ठीक है। आज हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, इक्वेशन ऑफ कॉन्टैक्ट। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है ना, इसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट जानते हो ना क्या है, कि एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करी जा सकती है ना। किसी भी कर्व के एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ होती हैं। तो वो दोनों टेंजेंट कर्व को जहां पे टच कर रही हैं, सो वो जहां पे टच कर रही हैं उन दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन क्या कहलाती है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, एग्जांपल के लिए मैं लेता हूं, कौन सा कर्व है हमारा, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये कोई कर्व है। ठीक है, सो यहाँ कोई पॉइंट है, यहाँ से दो टेंजेंट ड्रॉ करी जा सकती है। एक ये हो गई और एक ये हो गई। ठीक है, सो नेमिंग में इसी के अकॉर्डिंग करूंगा, p q और ये r। सो q r से एक लाइन पास होगी, ये वाली लाइन है ना। सो दिस इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, ये पॉइंट दिया होता है हमें x1 y1, ये हमें q1 है। ठीक है, q दिया है अपने को x2 y2, r दिया है हमें x3, ये हाँ q3, q और r नहीं दिए, q और r नहीं दिया, हमें क्या दिया, p दिया है। तो p से दो टेंजेंट गई, जो पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax को q और r पे टच कर रही है। तो q r से जो लाइन पास होती है वो क्या कहलाती है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। चलो, सो गिवन क्या क्या है आपके पास, गिवन है पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये पैराबोला गिवन है, एंड पॉइंट x1 y1 है ना, ये पॉइंट x1 y1 गिवन है। हमें क्या निकालना है, we have to find chord of contact QR इक्वेशन, है ना। QR के हमें क्या निकालनी है, इक्वेशन निकालनी है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की। ठीक है, चलो भाई आओ स्टार्ट करते हैं। हमने में क्या किया है, x2 y2 और x3 y3 ऑन द कर्व है। x2 y2 we have x2 y2 मतलब q coordinates and r x3 y3 are on the curve, are on the curve। ठीक है, सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट at q and r will be, क्या होगी भाई q और r पे, y2 इक्वल टू 2ax प्लस x2, ये होगी, है ना। और दूसरी क्या होगी, r वाले पे क्या होगी, y3 इक्वल टू 2ax प्लस x3, ये होगी। यहां तक समझ में आई, ये 1 ये 2, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना।
सो अभी देखो आप फ्रॉम 1 and 2 या ये लिखते हैं 1 and 2 passing through क्या पॉइंट P x1 y1 x1 y1 से पास हो रही है, तो इसका मतलब क्या हो गया y1 y2 इक्वल टू 2a x1 प्लस x2 क्या हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा y1 y3 इक्वल टू 2a x1 प्लस x3। अगर आप इन दोनों को ध्यान से देखोगे so we can say that from above two equation x2 y2 and x3 y3 are solution of क्या आएगा y1 या y1 y कर लो, आपको देखने को ही लगेगा इक्वल टू 2a x1 प्लस x, ये हो जाएगा। ये समझ में आया कि नहीं आया कि एक के बाद आप x3 y3 रखोगे तो एक इक्वेशन आ जाएगी, x3 y3 रखोगे तो ये वाली आ जाएगी, x2 y2 रखोगे तो ये वाली आ जाएगी। तो ये जो x2 y2 x3 y3 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। और ये क्या है, एक लाइन है, ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, और इसके सॉल्यूशन क्या है, ये दोनों, मतलब ये दोनों इस लाइन पे लाई कर रहे हैं, व्हिच इंप्लाइज इक्वेशन ऑफ chord of contact is क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ chord of contact is y1 minus 2ax plus x1 equal to 0, है ना। यह आपने पढ़ा था t equal to 0, सर्कल में भी ऐसे आया था ना, t इक्वल टू 0 आया था, यहाँ पे भी आपने देखा कि क्या आ गया, t इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। तो chord of contact की इक्वेशन क्या होती है, t इक्वल टू 0 होती है, ठीक है। अगला लेते हैं, क्वेश्चन इसी के बेस पे है, टेंजेंट्स आर drawn to y square equal to 4ax at the point where the line lx plus my plus n equal to 0 meets this parabola, find the point of intersection. Find the point of intersection of these lines. Intersection of these lines. Tangents are drawn to this. ठीक है, y square equal to 4x हो गया, ये हो गया। तो क्या बोला इसने, टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू
y square equal to 4ax at the point where the line this meets this parabola. So ये कोई लाइन आ रही है हमारी lx plus my plus n equal to 0. So कौन सा पॉइंट पे at the point where the meets this. तो यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करी और एक यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करी है, ठीक है, तो यहाँ आई, ठीक है, ये हो गया आपका r, ये हो गया आपका q, ये हो गया हमारा p. Line meets the parabola, find the intersection of these points. So this is like x1 y1, है ना. So हमें क्या निकालना है, x1 y1 निकालना है, ठीक है. हमें जो निकालना है वो x1 y1 कैलकुलेट करना है, ठीक. So x1 y1 इंटरसेक्ट करना है, तो ये हमें निकालना क्या है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट अपने को v1 है. So we have y square equal to 4ax, ठीक है, और p से क्या है, pq rq क्या है, chord of contact है. So according to us, chord of contact is क्या होगा, y1 minus 2ax plus x1 equal to 0 और y1 minus 2ax minus 2ax1 equal to 0. Yeah. But given equation is क्या है, lx plus my plus n equal to 0. Both are same. Both are chord of contact. ठीक है ना. सो ये दोनों क्या है, सेम है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट भी है दोनों, ठीक है. सो इसका मतलब क्या है कि कोएफिशिएंट के रेशियो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए. इनके कोएफिशिएंट के रेशियो सेम होने चाहिए. इसका मतलब क्या हो गया, y1 upon m should be equal to minus 2 y1 upon m और ये क्या हो गया, minus 2a upon l equal to minus 2ax1 upon n. ये हो जाएगा. सो हमें x1 y1 निकालने हैं. हमें क्या निकालना है, x1 y1. सो हमें l पता है, a पता है, m पता है, तो इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे. तो क्या आ जाएगा, y1 equal to minus 2am upon l, ठीक है. x कैसे आएगा, x कैसे आएगा, यहाँ पे इन दोनों से हमारा x आ जाएगा. कैसे आएगा, minus 2a upon l equal to क्या करोगे, minus 2ax1 upon n. minus 2a खत्म, तो x1 equal to n by l आ गया. तो आपके पास x1 और y1 आ गए. यही आपको निकालना था, मतलब कि इन पॉइंट पे वो दोनों टेंजेंट इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है. सो n by l 2am by l. अगला क्वेश्चन लेते हैं जरा. अगला क्या है, if the chord of contact of
tangent from P or tangent from P to the parabola y square equal to 4ax touches the parabola x square equal to 4by, then find the locus of P. Then find the locus of P. समझ में आया? एक का कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट दूसरे के लिए टेंजेंट बनना है, सो P का लोकस बताइए, ऐसा कुछ क्वेश्चन है। डायग्राम बना लेते हैं। एक डायग्राम मैं बनाता हूँ, तो ये हो गया, चाहे y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, कोई भी पैराबोला हो गया, इसका ये इधर गया, ये P कोई पॉइंट था, और हमारे पास क्या है, x स्क्वायर इक्वल टू 4by दूसरा वाला है, x स्क्वायर इक्वल टू 4by। सो इसका जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट था, इसके लिए टेंजेंट बनना है ऐसा। ये जो हमारा QR है, ये दूसरे वाले कर्व के लिए क्या बन गया, टेंजेंट बन गया है। ठीक है, फाइंड द लोकस ऑफ P। तो P के कोऑर्डिनेट्स हमने क्या मान लिए, h, k, जैसे हम लोग मानते हैं, अपना जन्म सिद्ध अधिकार है। So equation of chord of contact QR, equation of chord of contact QR is क्या होगा भाई, y1 इक्वल टू 2ax प्लस h। ठीक है ना, y1 इक्वल टू 2ax प्लस h। ठीक है, सो ये कितना हो गया, y कितना हो गया इसका, 2a बाई a x प्लस h हो गया। ठीक है, और ये जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट आई, पैराबोला x स्क्वायर इक्वल टू 4by को टच कर रही है। पैराबोला x स्क्वायर, दिस QR टचेस, और किसको टच कर रहा है, x स्क्वायर इक्वल टू 4by को टच कर रहा है। ठीक है, which imply x स्क्वायर इक्वल टू 4by कितना हो गया भाई, 2a बाई k x प्लस h होना चाहिए। x में क्वाड्रेटिक होगा तो उसका d कितना हो जाना चाहिए, 0। अगर x में क्वाड्रेटिक होने वाला है तो इसका d कितना हो जाएगा, 0। चलो पहले क्वाड्रेटिक बना लेते हैं। तो कितना आ गए, kx स्क्वायर माइनस 8abx, उसके बाद कितना आ गया, माइनस 8abh इक्वल टू 0। इसका क्या होना चाहिए, d शुड बी 0। इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। d 0 इसका मतलब कितना हो गया, b स्क्वायर इक्वल टू 4ac। ये आ गया, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। तो उड़ा सबको, ये हो गया 64a स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल टू माइनस 32 abkh। सो
बी, ये ए बी से गया, हेंस लोकस क्या हो गया, 2ab equal to negative xy. This is your locus. 2ab equal to negative xy is the locus for point P. ठीक है, अगला पढ़ा देता क्वेश्चन। From a variable point, from a variable point on the tangent, on the tangent at the vertex of parabola, at the vertex of parabola, y square equal to 4ax, comma, a perpendicular is drawn to its chord of contact, show that these variables, variable perpendicular line, pass through a fixed point, fixed point on the axis of parabola, on the axis of parabola. चलो इसका डायग्राम देख लो। A variable point on the tangent at vertex of parabola this. चलो पहले पैराबोला बनाया हमने, कौन सा है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। टेंजेंट एट वर्टेक्स ये हुआ, ये लाइन हुई, y एक्सिस इज द टेंजेंट एट द वर्टेक्स। तो कोई भी वेरिएबल पॉइंट ले लो, ये पॉइंट लिया मैंने, इसका 0,a डैश कर दिया, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गया 0,a डैश, ठीक है। अब vertex was this, a perpendicular is drawn to its chord of contact, तो यहाँ पे दो टेंजेंट होंगी इस पॉइंट से, इसका नाम दिया B, इसका दे दिया C। सो ये हुआ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। ये A के लिए ये दो टेंजेंट हो सकती है, AB और AC, तो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट क्या हुआ BC। इसके ऊपर कोई परपेंडिकुलर गिराया गया है, show that this perpendicular lines passes through fixed point, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर गिराया गया है, तो ये एक फिक्स पॉइंट से पास हो रहा है। अब ये पॉइंट कौन सा है पता नहीं, ये कोई एक फिक्स पॉइंट से पास हो रहा है, ये हमें दिखाना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन रब करता हूं मैं, फिर सॉल्व करते हैं। चलो भाई, इक्वेशन ऑफ बीसी क्या आएगी, इक्वेशन ऑफ बीसी क्या होनी चाहिए, y1 इक्वल टू 2ax प्लस 0, जो हो गया इक्वेशन ऑफ बीसी।
और y इक्वल टू 2a अपॉन a डैश x। ठीक है, तो स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन का नाम दिया मैंने AD दिया है, तो स्लोप ऑफ AD कितना होगा? स्लोप ऑफ AD विल बी माइनस a डैश अपॉन 2a, क्योंकि परपेंडिकुलर है ना। ये किसकी थी? BC की, और AD क्या थी? इसका परपेंडिकुलर, तो इसका माइनस a डैश अपॉन 2a हो गया। तो इक्वेशन ऑफ AD क्या हो गई? इक्वेशन ऑफ AD क्या आएगा? y माइनस y1 इक्वल टू इसका स्लोप x माइनस 0, ये आएगा। समझ में आया? सो x एक्सिस पे किसी फिक्स पॉइंट से निकलेगा, इसका मतलब क्या है? अगर x एक्सिस पे कोई भी आएगा तो y इक्वल टू 0 हम पुट कर देते हैं, पुट y इक्वल टू 0। जैसे हम y इक्वल टू 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस a डैश इक्वल टू a डैश अपॉन 2ax, ये दोनों खत्म, तो x इक्वल टू 2a हो गया फिक्स पॉइंट। हेंस a फिक्स पॉइंट लिख दो, a फिक्स पॉइंट। तो फिक्स पॉइंट कौन सा हो गया? फिक्स पॉइंट इज 2a, 0। ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करी है आपने, वो एक्स एक्सिस के कहां पे जाएगी? 2a, 0। फिक्स क्यों है? क्योंकि हमारा a फिक्स है, y² इक्वल टू 4ax गिवन था, है ना, तो a फिक्स है, तो ये भी फिक्स हो गया। ठीक है, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ टेंजेंट की। ठीक, हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ टेंजेंट। क्या है भाई प्रॉपर्टीज ऑफ टेंजेंट? पहली प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का प्रूफ भी कर लेते हैं ना, वही बात प्रॉपर्टी बन जाएगी। लेट अस फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ intersection of tangents at any point, tangents at any point on the parabola y square equal to 4ax, y square equal to 4ax। तो उसका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा? अगर कोई भी दो पॉइंट होते हैं, तो एक पॉइंट मैं इधर ले लेता हूँ, एक इधर, ये वाला पॉइंट हो गया a_t1 स्क्वायर 2a_t1, दूसरा हो गया a_t2 स्क्वायर 2a_t2। ये दो पॉइंट ले लिए, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स लिए गए हैं, इसको नाम दे दिया p, इसको दे दिया q, जहां इंटरसेक्ट हो रहा है वो r है। सो r के कोऑर्डिनेट्स होंगे ये दो पॉइंट के कोई भी पैराबोला पे, सो इनकी टेंजेंट कहां पे इंटरसेक्ट करती है, जरा देख रहे हैं भाई। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट p क्या आएगा भाई? y1 इक्वल टू 2ax प्लस x1, यह आ गया 2a से 2a गया, तो y इक्वल टू क्या हो गया? x अपॉन t1 प्लस a_t1। समझ में आया? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट
Q क्या आएगा, यही सब होगा, y इक्वल टू x अपॉन T2 प्लस a T2 हो जाएगा, है ना, यही होगा। अब दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, तो क्या करें, दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। चलो सॉल्व कैसे करते हैं, किसी मेथड से करो, आपकी मर्जी है। तो इन दोनों को इक्वेट कर दे रहा हूं मैं, x अपॉन t1 प्लस a t1 इक्वल टू x अपॉन t2 प्लस a t2। ठीक है, एक साइड ले लो x वाले, तो 1 अपॉन t1 माइनस 1 अपॉन t2 इक्वल टू a t2 माइनस t1, ये आ गया। तो इसके बाद x कितना आ जाएगा, यहाँ से x कितना आएगा भाई, ये हो गया t2 माइनस t1 अपॉन t1 t2 इक्वल टू a t2 माइनस t1। t2 t1 सेम नहीं है तो ये जीरो नहीं हो सकते, जीरो नहीं हो सकते तो कैंसिल कर सकते हो। तो x इक्वल टू क्या आ गया, a t1 t2, x इक्वल टू क्या आ गया, a t1 t2। ठीक, सो y कितना आ जाएगा, इससे निकाल लेते हैं भाई, y will be x की जगह रखेंगे a t1 t2 अपॉन t2 प्लस a t2, ये t2 t2 खत्म। सो y इक्वल टू क्या हो गया, a t1 प्लस t2, दिस इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है ना, ये क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मतलब क्या हुआ प्रॉपर्टीज में कि जो x कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है, वो क्या होता है कि दोनों के x कोऑर्डिनेट का ज्योमेट्रिक मीन, दोनों के x कोऑर्डिनेट का ज्योमेट्रिक मीन अंडर रूट ऑफ a t1 स्क्वायर कर दो इनटू a t2 स्क्वायर कर दो, क्या आ जाएगा a t1 t2। सो इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन हो गया, x कोऑर्डिनेट्स जो आया, दोनों x कोऑर्डिनेट्स का ज्योमेट्रिक मीन। और ये y कोऑर्डिनेट क्या है, अरिथमेटिक मीन ऑफ y कोऑर्डिनेट्स। y क्या है, अरिथमेटिक मीन ऑफ y कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, ये नोट डाउन कर लेना, ये प्रॉपर्टी काम आएंगी। अगला क्या है प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी, इन एनी पैराबोला, इन एनी पैराबोला foot of perpendicular, foot of perpendicular from focus upon any tangents, upon any tangents lies on the tangent at vertex, lies on the tangent at vertex। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है इन एनी पैराबोला। तो हम अपना हो जाए पैराबोला लेंगे, कौन सा, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, सीधे सीधे ले लेने का, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस अपॉन एनी टेंजेंट, ये कोई भी टेंजेंट आ गई, ये कोई फोकस आ गया a, 0 ऐसा ना। तो इसने क्या कहा, जो परपेंडिकुलर कहाँ लाई करेगा इसका, ये जो परपेंडिकुलर है वो y एक्सिस पे लाई करेगा, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो चलो बात कर लेते हैं। तो ये पॉइंट क्या है जिसका आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, ad स्क्वायर 2at, ये कोई पॉइंट P है,
So equation of tangent at P क्या आएगा? y1 इक्वल टू क्या होता है 2ax प्लस x1 2a से 2a गया तो y कितना हो गया x बाई टी प्लस ए टी। ठीक है, अब क्या है तो परपेंडिकुलर लाइन के हमें इक्वेशन निकालनी है। qs कर देता हूं तो स्लोप ऑफ qs क्या होगा? परपेंडिकुलर है इसका स्लोप ऑफ या इक्वेशन ऑफ qs निकाल लेते हैं डायरेक्टली। इक्वेशन ऑफ qs क्या आएगी? y माइनस y1 जीरो से पास हो रहा है, स्लोप क्या होगा? माइनस टी x माइनस ए। सो ये क्या हो गया? y इक्वल टू माइनस टी एक्स प्लस ए टी, ये आ गया। सो ये कहाँ जाना चाहिए? ये परपेंडिकुलर जो गिरा है वो कहाँ पे होना चाहिए? मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन ये कहाँ पे होना चाहिए? y एक्सिस पे। तो इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन क्या है? y एक्सिस पे। तो सॉल्व कर लो, एक इसको और एक इसको सॉल्व करते हैं। अगर ये y एक्सिस पे आ गए इसके पॉइंट्स सो हम प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, चलो सॉल्विंग दिस टू, सो क्या आएगा? x बाई टी प्लस ए टी इक्वल टू माइनस टी एक्स प्लस ए टी से ए टी खत्म हो गया, यहाँ पे इधर ले लो। सो 1 बाई टी प्लस टी इक्वल टू 0। तो ये तो 0 हो नहीं सकता, दिस कैन नॉट बी 0। सो x इक्वल टू 0, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन lies on y-axis, hence proved। y-axis क्या है? vertex at tangent। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर फोकस से आप किसी भी टेंजेंट पे परपेंडिकुलर गिराते हैं तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर will lies on y-axis या tangent at vertex। ठीक है, अगला ले लेते हैं प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है? इन एनी पैराबोला image of focus in any tangent lies on the directrix, क्या बताया? इन एनी पैराबोला इमेज ऑफ फोकस, अभी देखा था आपने, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फोकस फ्रॉम द फोकस लाइज ऑन द टेंजेंटल वर्टेक्स। अब इमेज कहां चली गई? उसकी इमेज गई हमारी डायरेक्ट्रिक्स पे, ये हमें प्रूव करना है। चलो वही इमेज सब कुछ वही आएगा। कौन सा पैराबोला हो गया हमारा? y² = 4ax। कोई भी टेंजेंट के हमने इससे परपेंडिकुलर गिराया तो इसकी जो इमेज है x = -a पे लाई करनी चाहिए, a,0। तो यहाँ s डैश इस पे लाई करना चाहिए। s डैश की कोऑर्डिनेट्स क्या आना चाहिए? -a, समथिंग आना चाहिए।
है ना। चलो तो उसके लिए बात करते हैं, उसके लिए बात करते हैं। foot of perpendicular from focus lies on y-axis from property 2। अभी इससे पहले वाली प्रॉपर्टी में से हमने इसके बारे में बात करी थी, और फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या करते हैं, इसका नाम कुछ तो दे देता हूं आर। आर क्या कोऑर्डिनेट्स आए थे लास्ट टाइम, जो आए थे लास्ट प्रॉपर्टी में 0,80 आए थे। तो आर के कोऑर्डिनेट्स कितना आ गए 0,80, इसके कोऑर्डिनेट्स है। सो मिड पॉइंट हुआ, ये हमारा क्या हो गया मिड पॉइंट हो गया, है ना। सो एस डैश के कोऑर्डिनेट्स अगर x1 y1 मान लेते हैं यार, सो x1 कैसे आएगा, which implies image of s is s dash x1 y1। सो x1 क्या आएगा, so x1 plus a by 2 equal to 0, comma y1 plus a by y1 plus 0, y1 plus 0 by 2 equal to 80। इसका मतलब क्या हो गया, x1 हो गया -a, x1 equal to -a, y1 equal to 280। समझ में आ गया, मतलब इमेज ऑफ फोकस क्या हो गई -a, 280। -a, 280 कहाँ लाई कर गई है आपकी डायरेक्ट्रिक्स पे, है ना, यही आपको प्रूव करना था। अगली प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं जरा। अगली प्रॉपर्टी पढ़ते हैं जरा। In any parabola, length of tangent between the point of contact on the curve and point where it meets directrix, subtends right angle at the focus, right angle at the focus। ठीक है ना, तो इसको एक बार पढ़ लो कि है क्या ये। In any parabola, length of tangent between the point of contact on the curve and point where it meets directrix subtend right angle at the focus। ठीक है, डायग्राम बनाते हैं, क्लियर हो जाएगा। कोई भी पैराबोला हमने लिया y square equal to 4ax, ये कोई भी पैराबोला है, ठीक है। उसके बाद क्या है,
यानी लेंथ ऑफ टेंजेंट बिटवीन द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑन द कर्व। तो कोई भी पॉइंट ले लिया हमने, कौन सा पॉइंट लिया, 80 स्क्वायर 280, इसका नाम क्या दिया, P। सो ये कोई भी ऐसे निकला टेंजेंट, ठीक है। और x इक्वल टू माइनस a इसकी डायरेक्ट्रिक्स होगी, where it makes the directrix subtends right angle। तो ये कितने का है, ये जो एंगल बनना है फोकस पे, ये 90 डिग्री बनना है, दिखाना है फोकस पे। ये एंगल जो बनना है कितने डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का। इसका नाम Q दिया है। ये कितने का बनेगा, 90 डिग्री का, ठीक है। चलो भाई, सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आएगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट PQ क्या आनी चाहिए, y/1 इक्वल टू 2ax प्लस x1। 2a से 2 आ गया तो y इक्वल टू कितना हो गया, x/t प्लस at, ठीक है। ये हो गया। ये वाला पॉइंट कैसे निकालेंगे Q, तो पुटिंग x इक्वल टू माइनस a, पुट x इक्वल टू माइनस a, तो y कितना आ जाएगा, y इक्वल टू माइनस a प्लस at स्क्वायर अपॉन t। सो ये Q के कोऑर्डिनेट्स कितने आ गए, माइनस a कॉमा माइनस a प्लस at स्क्वायर अपॉन t। ये आ गया Q के कोऑर्डिनेट्स। सो स्लोप निकालना है, इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, -1 आना चाहिए, हो जाएगा। निकालते हैं स्लोप ऑफ QS इनटू स्लोप ऑफ PS। स्लोप ऑफ QS इनटू स्लोप ऑफ PS निकाल लो। QS इनटू स्लोप ऑफ PS। QS का स्लोप कितना आएगा, माइनस a प्लस at स्क्वायर अपॉन t, -0 है ना, y2 माइनस y1 और क्या हो गया, माइनस a इनटू, ठीक है, इनटू क्या आएगा भाई, 280 माइनस 0 at स्क्वायर माइनस a। ये जैसे ही आप सॉल्व करते हैं आंसर इज -1, which implies line या tangent PQ है ना is 90 डिग्री at S। यही हमें प्रूव करना था। PQ की जो लेंथ थी, उतने लेंथ की जो टेंजेंट है फोकस पे कितना है, 90 डिग्री का आ जाएगा, ठीक है। आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ने वाले हैं।